ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज पॉइंट ब्लैंक में हम आपको दे रहे हैं एंटरटेनमेंट का डबल डोज बॉबी और सनी के साथ। और सनी, आपको जब भी लोग देखते हैं तो वो जो पुराना आपका जो डायलॉग था 2.5 किलो के मुक्के वाला, उसको वो याद करते हैं और वो यही उम्मीद करते हैं कि जब आप फिल्म में आएंगे तो आपका वो 2.5 किलो का मुक्का ज़रूर विलेन के ऊपर पड़ेगा और कुछ मार धाड़ होगी। ऐसी ऐसी उम्मीद लोग आपसे करते हैं और जब वो मुक्का नहीं उठता तो शायद लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपको ऐसा लगता है? जैसे मैंने कहा, वो इमेज ऐसा बन गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि लोग वो पसंद करते हैं बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि जब मैं किसी को मारता हूँ तो उसको मैं मार सकता हूँ, उसको मार पड़ रही है। 10 आदमी है तो उनको पता है कि 10 आदमियों को मार देगा, 100 है तो 100 को मार देगा। तो ये एक लोगों का एक मेरे साथ जो एक बॉन्डिंग हो गई है, विच कब और कहाँ कैसे हुए मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस ढंग की बॉन्डिंग है। और क्या कह सकता हूँ, हमारी इस पिक्चर में भी हमारे सीक्वेंसेस हैं उस ढंग के, तो दैट एंटरटेनमेंट। इस फिल्म में मुक्का चलेगा कि नहीं? हाँ, इसमें चलेगा, ज़रूर चलेगा। हाँ, बस इस पिक्चर में ये नहीं है कि हम किसी का इट्स नॉट अ वेंडेटा फिल्म या किसी का खून कर रहे हैं या किसी को ड्रामेटिक है उस ढंग की, उस जॉनर में हम जा ही नहीं रहे इस पिक्चर में। इसकी फाइट्स भी ऐसी हैं, ऐसे सब एंजॉय करेंगे, बच्चे भी और बड़े भी। यही नहीं कि भी दिखेगी और और हंसेंगे भी फाइट सीक्वेंस के साथ, क्योंकि जिस हिसाब से किया इट्स कि ऑडियंस, जैसे आप कह रहे हैं, यही सोचती है ना कि सनी देओल तो 10,000 लोगों को पीट सकता है, उसके बाद मारेगा। हाँ, तो जब आते हैं तो जो जिस तरह से हमने शूट किया, आप जब देखेंगे आपको बहुत हंसी आएगी। मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, तो मुझे हंसी आ रही है। लेकिन एक बात और भी आपसे मैं जानना चाहूँगा दोनों से कि जब पिता और पुत्र एक फिल्म में आते हैं, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन या अभिषेक बच्चन एक फिल्म में आ रहे हैं या आप लोग एक फिल्म में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो दर्शक हैं वो वाकई में आपको एक परिवार के तौर पर देखना चाहते हैं? उससे एक इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय इसके कि आपके पिता की भूमिका किसी और एक्टर ने की होती। ये आप इसको एक यूएसपी बनाकर पेश करना चाहते हैं? यानी कुल मिला के आपको क्या लगता है कि व्यूअर्स वांट टू सी द फैमिली और व्यूअर्स वांट टू सी द मूवी? आई थिंक व्यूअर्स वांट टू सी द मूवी एंड समहाउ इन द मूवीज़ जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी हमने की हैं, वहाँ पर हम लोग वी आर प्लेइंग फादर एंड सन। तो जब हम फादर एंड सन कर रहे हैं, ब्रदर कर रहे हैं, तो जैसे मैं बॉबी के साथ हूँ, जैसे भी हूँ भी, तो उन्हें लगता है कि ये भाई है। अगर तो दूसरा एक्टर होता तो वो थोड़ा ऐसा हो कि हम ऐसे होते, थोड़ा सा यहाँ देख रहा होता, तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज़ हो जाती है। सो दिस इज़ समथिंग विच बिकम्स नेचुरल, कैरेक्टर्स ज़्यादा बिलीवेबल हो जाते हैं। एंड मे बी आगे हम कोई पिक्चर करेंगे जहाँ पर बॉबी में नॉट बी माई ब्रदर एंड वी मे बी राइवल्स, जहाँ हम एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं ऑन आर पॉइंट ऑफ व्यूज़। वो जब करेंगे तो पता चलेगा कि हाउ ऑडियंस टेक्स इट, बिकॉज वो हमें भाई के रूप में ही जानती है। क्योंकि अभी तक ऑडियंस ने आपको 2 बार देखा है और दोनों बार भाई के रूप में देखा है एंड वेरी लविंग ब्रदर्स। आप बड़े एक प्रोटेक्टिव बड़े भाई के तौर पर नज़र आते हैं और दोनों भाइयों में बड़ा प्यार नज़र आता है। इस बार भी इस फिल्म में भी ऐसा ही रहने वाला है? इस बार तो मैं फ़ायदा उठाना और भी परमवीर सिंह का, परमवीर सिंह है, गजोधर सिंह फ्रॉम बनारस। इस पूरे उस पर धर्म जी का क्या टेक रहता है? बेसिकली धर्म जी क्या चाहते हैं आप दोनों के लिए, वो क्या सोचते हैं? और आपको लगता है कि आगे भी बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो पूरी फिल्म है या इससे पहले भी आपने जो काम किया, बेसिकली दिस इज सेलिंग ब्रांड धर्मेंद्र? नहीं, हम लोगों ने देखिए, जब ब्रांड सेलिंग करनी होती है तो हम लोगों ने इतने साल की वेट करते पिक्चर बनाने का, हम तीनों के साथ या जो वी आर नॉट डूइंग दैट। हमें मालूम है कि हम इकट्ठे हैं तो ब्रांड बन जाते हैं। अभी ब्रांड को जस्टिफाई करने के लिए कहानी सही होनी चाहिए। जब आपके पास कहानी नहीं है देन आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो हम कभी करते नहीं ना। लोग जानते भी हैं कि ये इस ढंग से करेंगे भी नहीं कि कुछ पार्ट बना लें तो पार्ट 2 भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसमें कहानी नहीं होगी, बस ये इसका टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं। समहाउ दैट्स हाउ वी आर। अब मैं अपना सवाल उल्टा कर देता हूँ। आपके घर में 3 इतने बढ़िया ब्रांड्स, आपके घर में धर्मेंद्र, आपके घर में सनी देओल, आपके घर में बॉबी देओल, आप उसका बहुत फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन आपने नहीं उठाया। देखिए, हम एक्टर्स हैं, हम एक्टिंग करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बिजनेसमैन होते तो शायद फ़ायदा उठा लेते। बिजनेसमैन होते तो बहुत ही फ़ायदा उठाते, प्रॉब्लम में नहीं आते बिजनेस में, लेकिन फ़ायदा उठाते।
क्योंकि आजकल के जो कलाकार हैं आप देखिए वो कलाकार तो हैं ही, लेकिन वो बिजनेसमैन भी हैं। वो अपने आप को सेल करना जानते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, वो कमर्शियल्स में आ रहे हैं। नहीं वो तो है, वो है। चीज़ें बदल गई हैं, एक्टर्स बदल गए हैं, एक्टर्स का रीज़न बनने का बदल गया है, सब चीज़ें बदल गई हैं जो पहले नहीं थी। पहले एक्टर ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे ताकि हमारी वो पॉपुलैरिटी रहे। अब एक्टर ज़्यादा दिखाई देना चाहता है ताकि लोग उसे भूले ना। तो पूरा सिनेरियो बदल चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ यू हैव टू गो विद द वे द लाइफ इज़ टेकिंग यू। हम कहाँ तक किधर तक चीज़ें वहाँ तक टच करेंगे नहीं करेंगे हमें ख़ुद को नहीं मालूम। हमने पहल तो की है अभी इस चीज़ के लिए ताकि जहाँ हम हमारी पिक्चर को प्रमोट उस ढंग से करें। आगे हम और क्या करेंगे वो हमें ख़ुद को नहीं पता। आपने पोस्टर में ज़रूर ये लिखा है कि धर्म जी और सनी के बावजूद फिल्म में रोमांस है। तो ये असंभव सी बात है कि जिस फिल्म में धर्म जी हों और जिस फिल्म में सनी देओल हों उसमें रोमांस भी हो जाए, उसमें लड़की नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो हमने उसका देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑडियंसेस और लोग कैसे सोचते हैं, तो इसी हिसाब से हमने, अब देखेंगे तो एक किस्म से हम एक दूसरे पे हंस ही रहे हैं फिल्म में। तो हमने सोचा भी, प्लानिंग भी उसकी प्रमोशन की थी कि ऐसे लिखेंगे तो लोग तो हाँ ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा। फिर इसीलिए तो वो डायलॉग आता है, बॉबी सनी देओल आई मीन धर्मेंद्र सनी देओल लड़े तो बॉबी देओल क्या करेगा, रोमांस। और सनी, दूसरी पहेली ये है कि आप लोगों को मारते हैं, पानी पिला पिला कर फिर मारते हैं, लेकिन इस बार आप हंसा हंसा के मारेंगे। तो ये भी एक उल्टी कहानी है। नहीं ये भी एक कहने का अंदाज है कि लोगों को कहना ये हम चाह रहे हैं कि इस फिल्म में मैं उस ढंग से पेश नहीं आ रहा हूँ जिस ढंग से लोगों ने मुझे देखा है, पर एट द सेम टाइम वो सब चीज़ें कर रहा हूँ जो वो पसंद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें रुलाया, आई मीन इमोशनल सीक्वेंसेस हैं जहाँ रोएंगे भी, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं मैं वैसे चिल्ला रहा हूँ कि किसी पर डांट रहा हूँ, या उस ढंग की चीज़ नहीं है इस पिक्चर में। 2.5 किलो का हाथ जैसे डायलॉग नहीं है। अच्छा, आप ये देखिए कि जो आपका 2.5 किलो के हाथ वाला जो डायलॉग है वो हर रेडियो स्टेशन पर, हर जगह, हर चैनल पर वो इतना बजता है और उसकी मिमिक्री भी इतनी ज़्यादा होती है। आप अपनी मिमिक्री से परेशान हैं या नहीं हैं? फॉर्चुनेटली मैं इतना सुनता नहीं हूँ रेडियो और इतनी चीज़ें देखता नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता। लेकिन मुझे मालूम है कि काफ़ी हो रहा है, लेकिन क्या करें, हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ आप कुछ भी करके फिर भी आगे चल सकते हो। सब कुछ चलता है यहाँ पे।